हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शिव और नंदिनी सुरेश जी के रूम से बाहर आ जाते हैं। नंदिनी, आपको क्या बात करनी है। शिव, अंकल को कब डिस्चार्ज मिल जाएगा। नंदिनी जी कल। शिव, ठीक है, कल मैं लेने आ जाऊंगा। नंदिनी, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक कर लूंगी। शिव, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या कभी भी। नंदिनी, पर शिव, ये तय रहा, कल मैं तुमको घर से पिक करूँगा और फिर साथ में अंकल को डिस्चार्ज करा के घर ले आएंगे। अब इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। नंदिनी, ठीक है। शिव, कल समय पर तैयार हो जाना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। नंदिनी, ठीक है। इतना बोलकर शिव वहां से चला जाता है। नंदिनी खुद से जब देखो ऑर्डर देता रहता है, ये बात प्यार से भी तो बोल सकता था ना, पर नहीं, इनको पता ही नहीं होगा प्यार से कैसे बात करत है। नंदिनी सुरेश जी के कमरे में आ जाती है। सुरेश जी, क्या कहा तेरे बॉस ने। नंदिनी, कुछ नहीं, बस बोल रहे थे कल डिस्चार्ज के समय लेने आ जाएंगे। सुरेश जी, अरे बेटा, उन्हें मना कर देती, उनको परेशानी होंगी बेकार में। नंदिनी, पापा मना किया था, पर वो बोले कि उनको सुबह में कोई जरूरी काम नहीं है, इसलिए आ सकते हैं। सुरेश जी, तब ठीक है। वैसे तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे हैं, अपने काम करने वालों का ध्यान रखते हैं। नंदिनी, हाँ पापा, अब आप आराम कीजिए। ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल जाता है और इसके अलावा नंदिनी और शिव में कोई बात नहीं होती है। सुबह का समय शिव नंदिनी को उसके घर लेने जाता है और फिर वहां से दोनों हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। हॉस्पिटल में शिव, मैं डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। नंदिनी, ठीक है। शिव वहां से डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और नंदिनी सुरेश जी और रौनक को घर लेकर आ जाता है। घर के सामने रौनक सुरेश जी को बाहर आने में मदद करता है। सुरेश जी, शिव बेटा घर के अंदर आओ। शिव, नहीं अंकल, मुझे ऑफिस जाना है, फिर कभी आऊंगा। सुरेश जी, ठीक है बेटा। इतना बोलकर सुरेश जी रौनक की मदद से घर के अंदर चले जाते हैं। नंदिनी, शुक्रिया इतनी मदद करने के लिए। शिव, अब तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तुमसे एक बात करनी है। नंदिनी, बोलिए ना। शिव, मेरे दादाजी और दादी जी तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने आएंगे। नंदिनी, इतनी जल्दी। चौंक कर। शिव, हाँ, तुम तैयार रहना, वो शाम को आएंगे। नंदिनी, पर मैंने पापा से इस बारे में बात नहीं की है। शिव, तो कर लेना, तुम्हारे पास शाम तक का समय है। नंदिनी, क्या कुछ दिन रुक कर बात नहीं हो सकती। शिव, नहीं। नंदिनी, पर मैं उनसे कैसे बात करूंगी और उनको क्या बोलूंगी। ऑफिस में आपको देखते ही प्यार हो गया और आपको भी। शिव, वो मेरी परेशानी नहीं है, तुम सोचो तुम्हें कैसे बात करनी है। नंदिनी, पर आप मेरी एक मदद कर सकते हैं क्या। शिव, क्या। नंदिनी, जब दादाजी और दादी जी शादी की बात पापा से करे तो उनको हमारे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली बात पता ना चले, अरेंज मैरिज ही लगे पापा को। शिव, ठीक है, मैं बात करता हूँ दादाजी और दादी जी से। नंदिनी, ठीक है। शिव कार में बैठकर वहां से चला जाता है। नंदिनी, शिव जी, कहाँ फंसा दिया आपने। नंदिनी घर के अंदर आ जाती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। नंदिनी बिस्तर पर बैठे बैठे पापा को बताने के बारे में सोचती है और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। शिव नंदिनी के घर से निकलकर अपने दादाजी के पास उनके घर जाता है। दादाजी के घर पर शिव, प्रणाम दादाजी। दादाजी, खुश रहो बेटा, तुम वापस कब आ रहे हो घर। रवि भी घर आ गया है, अब तो गुस्सा छोड़ दो, तुम्हें शादी का नहीं बोलेंगे। शिव, अरे दादाजी, आपसे मैं गुस्सा हो सकता हूँ क्या कभी, अब से मैं आपके पास ही रहूंगा। दादाजी खुश हो जाते हैं। शिव, दादाजी, मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ। दादी जी रसोई से बाहर आती हैं और शिव की ये बात सुन लेती हैं। दादी जी खुश होकर, अरे वाह बेटा, सही फैसला लिया, नंदिनी लड़की अच्छी है। दादाजी, हाँ, हमें भी नंदिनी पसंद है। शिव, सुरेश अंकल आज डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं, आप शाम को उनके घर जाकर रिश्ते की बात कर लेना और उनका हाल चाल भी पूछ लेना। दादाजी, हाँ, ये सही कहा, हाल चाल भी ले लेंगे और रिश्ते की बात भी हो जाएंगी।
शिव, पर दादाजी एक परेशानी है। दादाजी, क्या बेटा? शिव, दादाजी नंदिनी नहीं चाहती कि उसके पापा को पता लगे कि ये लव मैरिज है, मतलब कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात सुरेश जी को पता नहीं है। दादाजी, लेकिन वो पापा को बता सकती हैं, आजकल तो यह आम बात है। शिव, हाँ दादाजी, पर आज भी कुछ लोग इसको गलत लेते हैं। हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिली में लव मैरिज की अनुमति नहीं है, और समाज में बातें बनती हैं वो अलग। दादाजी, हाँ वो तो बात सही है। ठीक है, हम ये बात सुरेश जी को नहीं बताएंगे। शाम का समय नंदिनी शिव के बारे में घर वालों को कैसे बताए सोचते सोचते सो जाती है, और उसकी आंख सीधा शाम को खुलती है। नंदिनी फोन में समय देखती है और समय देखकर चौंक जाती है। शाम के 6 बज रहे थे। नंदिनी जल्दी से बिस्तर से उठती है और तैयार होकर नीचे जाती है। तभी घर की घंटी बजती है। सुरेश जी अपने कमरे से बाहर आते हैं। सुरेश जी, नंदिनी बेटा देख कौन आया है। नंदिनी, जी पापा। मन में, शिव जी प्लीज शिव के परिवार से कोई ना हो। नंदिनी जाके दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर शिव के दादाजी और दादी जी होते हैं। नंदिनी उनके पैर छूती है और उनको अंदर लेके आती है। सुरेश, बैठिए। बेटा तुम इनको जानती हो? कौन है? नंदिनी, जी पापा ये शिव सर के दादाजी और दादी जी हैं। सुरेश, नमस्ते। दादाजी, नमस्ते सुरेश जी। अब आपकी तबीयत कैसी है? सुरेश, ठीक है अब। नंदिनी उनके लिए पानी लाने चली जाती है। दादाजी, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। सुरेश, कहिए। नंदिनी पानी लेकर आ जाती है और दादाजी और दादी जी को पानी देती है, और फिर से रसोई में जाके नाश्ता और चाय की तैयारी करने लगती है, और साथ ही में थोड़ा डर भी रही होती है। दादाजी, सुरेश जी बात दरअसल ये है कि आपकी बेटी नंदिनी हमें बहुत पसंद है, और हम अपने पोते की शादी आपकी बेटी से करवाना चाहते हैं। सुरेश जी, पर हम आप लोगों की तरफ नहीं हैं, हमारे बीच बहुत फासला है। दादाजी, सुरेश जी हमें आपकी बेटी चाहिए, हमें पैसों से मतलब नहीं है। आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, तो क्या आप ये रिश्ता करेंगे? सुरेश, ठीक है, मैं एक बार नंदिनी से भी बात कर लेता हूँ। तभी नंदिनी नाश्ता और चाय लेके आ जाती है और सबको नाश्ता और चाय देती है। दादाजी, नंदिनी बेटी भी आ गई। नंदिनी बेटा इधर आओ, हमारे पास बैठो। नंदिनी, जी दादाजी। दादाजी नंदिनी के सर पर हाथ फेर कर पूछते हैं कि दादाजी, बेटा क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? कोई जबरदस्ती नहीं है, जो तुम्हारे मन में है वो बोलो। नंदिनी, थोड़ी देर रुक कर। दादाजी, मुझे कोई परेशानी नहीं है शादी करन में। दादाजी, सुरेश जी अब तो नंदिनी बेटी ने भी हाँ कर दी है। सुरेश जी, जब नंदिनी ने हाँ कर दी है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। दादी जी, बधाई हो सुरेश जी। और दादी जी अपने खानदानी हार नंदिनी को देती हैं। नंदिनी, दादी जी ये मैं नहीं ले सकती। दादी जी, अब तुम महेश्वरी परिवार की होने वाली बहू हो, उसके लिए मेरी तरफ से ये तोहफा है और प्यार भी। दादाजी, बेटा प्यार से दी हुई चीज के लिए मना नहीं करते। नंदिनी तोहफा ले लेती है। तभी फिर से घर की डोरबेल बजती है। नंदिनी जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर शिव होता है। नंदिनी शिव के साथ अंदर आती है। शिव सुरेश जी को प्रणाम करता है। सुरेश जी, खुश रहो बेटा, आओ बैठो। शिव बैठ जाता है। नंदिनी शिव को भी चाय देती है और वही पास में बैठ जाती है। दादाजी, 2 दिन बाद सगाई करा देते हैं। सुरेश जी, पर इतनी जल्दी? दादाजी, हम नंदिनी को जल्दी से अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सुरेश जी, पर इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? दादाजी, आप उसकी चिंता मत करें, वो हम सब देख लेंगे। सुरेश, ठीक है। दादाजी, हम अपने पंडित जी से कुंडली मिलवाई थी इनकी। सुरेश जी, तो क्या कहा पंडित जी ने? दादाजी, दोनों की कुंडली तो मैच हो रही है पर। सुरेश जी, पर क्या दादाजी, इनके शादी का मुहूर्त पंडित जी ने 7 दिन बाद का बताया है, उसके अलावा मुहूर्त 1 साल बाद का है। सुरेश जी, पर इतनी जल्दी शादी? दादाजी, हाँ, वरना 1 साल का इंतजार करना होगा। दादी जी, शादी तो करवानी है 7 दिन बाद सही। सुरेश जी, वो तो आपकी बात सही है, पर हम लड़की वाले हैं और बहुत काम रहता है और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। शिव, अंकल तैयारी की आप चिंता मत करें। दादाजी हंसते हुए, इसको शादी की जल्दी है। और सभी हंसने लग जाते हैं।
सुरेश जी, इतनी जल्दी कोई हॉल भी नहीं मिलेगा। दादाजी, हम शिव की शादी हमारे फार्म हाउस में करेंगे, वो बड़ा भी है। बाकी सारा इंतजाम शिव और रवि देख लेंगे। सुरेश जी, ठीक है। दादाजी, तो ये तय रहा कि 2 दिन बाद सगाई और 7 दिन बाद शादी है। हम परसों सब फार्म हाउस के लिए निकल जाएंगे। सुरेश जी, ठीक है। नंदिनी, मुझे कुछ कहना है। दादाजी, कहो ना बेटा। नंदिनी, दादाजी, हम ये शादी का सबको नहीं बताएंगे, सिर्फ परिवार और दोस्तों को ही बुलाएंगे। दादाजी, पर क्यों बेटा? नंदिनी, दादाजी, अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैं ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगी और सब कोई बातें बनाएंगे। मैं कुछ बना चाहती हूँ पहले। दादाजी, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। दादाजी, दादी जी खड़े हो जाते हैं और सुरेश जी से जाने की इजाजत लेते हैं। सुरेश जी उनको बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। शिव, पर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? नंदिनी, मैं खुद पर निर्भर रहना चाहती हूँ और अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहती हूँ। शिव, ठीक है। वैसे जिस वजह से तुम्हारे पापा को नुकसान हो रहा था वो मैटर मैंने सही कर दिया है। नंदिनी जी, शुक्रिया आपका, पर मैं इसको सही कर देती। शिव, तुम मेरे होने वाली पत्नी हो। अब से तुम्हारे से जुड़ी बात मुझे पता होनी चाहिए। कल तैयार रहना, शादी की शॉपिंग के लिए बाहर चलना है और प्रिया और रौनक को भी साथ ले लेना। नंदिनी, ठीक है। इतना बोलकर शिव वहां से चला जाता है। नंदिनी खुद से वैसे इतने बुरे नहीं है, बस दिखाते हैं कि बुरे हैं। स्माइल करती है। रोजी मुंबई के लिए फ्लाइट लेती है। आगे क्या होगा जब रोजी को शिव की नंदिनी के साथ शादी का पता चलेगा? रोजी शादी रोकने के लिए क्या करेगी? जानने के लिए बने रहे इस कहानी में। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी।